चुनावी यात्रा के दौरान मैं अभी हूँ लालगंज क्षेत्र में और आप यहाँ भी काफ़ी प्रतिस्पर्धा है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ, महागठबंधन के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जदयू के भी प्रत्याशी हैं यहाँ। साथ में यहाँ एक त्रिकोणात्मक संघर्ष के रूप में मुन्ना शुक्ला जी हैं। आइए जनता की राय जानना चाहता हूं कि लोगों की पहली पसंद कौन से विधायक यहाँ पर लोग चाहते हैं, किस तरह के विधायक चाहते हैं और किसको विधायक बनाना चाहते हैं। आइए, ये लालगंज क्षेत्र में कैसा विधायक आप चाहते हैं, कौन विधायक बने? मुन्ना शुक्ला ईसान। मुन्ना शुक्ला तो पहले भी विधायक यहाँ हो गया है, वो काम करता है। इस बार तो उनको टिकट नहीं दिया, तो निर्दलीय से खड़ा है। निर्दलीय से आप लोग उनको जिताएंगे? हाँ, जिताएंगे। तो कैसा उनका तो छवि, कैसा छवि है? अच्छा छवि है, अच्छा है। जनता के लिए काम करते हैं? काम करते हैं हर चीज़ में। आपका शुभ नाम? लक्ष्मी राय। लक्ष्मी राय जी। तो आप बताइए कैसा विधायक चाहते हैं इस बार लालगंज में? ठीक है, शुक्ला जी तो बढ़िया आदमी है, मतलब काम तो करते हैं जनता के लिए, जनता को जो देखभाल भी करते हैं। हाँ, देखभाल भी करते हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय से खड़े हैं। बड़े बड़े से भगवान चाहेंगे तो आगे निकल सकते हैं, नसीब का बात है, खेला यहाँ से देखिए कांग्रेस, बड़ी बड़ी पार्टियाँ खड़ी हैं, कांग्रेस के भी खड़े हैं, जदयू के भी लोग खड़े हैं, मुन्ना शुक्ला निर्दलीय खड़े हैं। तो निर्दलीय उम्मीद है कि वो निकल जाएंगे। 16 चांस लगाते हैं। इसी जगह घर यहाँ बना हुए हैं, माने यहाँ पर घर सारा थाना से पश्चिम बगल है, ऑफिस भी है, अपना जमीन भी है। यहाँ अपना जमीन लेके घर बना लिया, हम लोग का घर के तरह है, फैमिली मैंने मेंबर के तरह रह रहे हैं। तो जनता के लिए उन्होंने बराबर काम किया है, रहे या नहीं रहे, विधायक रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग का काम वही करते हैं। जाति पक्ष की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए लोगों को, ऐसा लालगंज के लोगों का ये मानना है कि विधायक अच्छा चाहिए। यादव जी हुए, हम ब्राह्मण हुए, वो साहु जी हुए, यहाँ जाति का कोई ये नहीं है, यहाँ जाति की लड़ाई नहीं है। कामिल आदमी चाहिए, बस कारगर आदमी जो हर जगह लड़ सके, में हमेशा मदद करे। हाँ, वो 12 बजे रात को खोजेंगे तो पहुँचते हैं। आइए कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहें, कैसा आप लोग विधायक चाह रहे हैं इस बार लालगंज में? जैसा चाहिए विधायक, क्षेत्र के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बराबर आप लोग के बीच में उपलब्ध रहते हैं, बराबर उपलब्ध रहते हैं। देखिए पहली पसंद यहाँ मुन्ना शुक्ला के नाम पे जा रहा है। हालांकि यहाँ पे कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं और जदयू के भी हैं। मुन्ना शुक्ला यहाँ के पुराने नेता हैं और ज़मीनी स्तर के नेता रहे हुए हैं, इसलिए यहाँ इनका घर भी है, जैसा इन लोगों का कहना है। आप बताएं कैसा विधायक चाह रहे हैं? विधायक है सर मुन्ना शुक्ला, जनता का काम करते हैं? काम करते हैं। देखिए मैं अभी लालगंज इलाका में हूँ और लालगंज इलाका में एक नया बात देखने को ये आ रही है कि यहाँ से निर्दलीय विधायक, निर्दलीय के रूप में जो खड़े हैं मुन्ना शुक्ला जी, वो जनता की पहली पसंद नज़र आ रहे हैं। जी, इस बार विधानसभा में कैसा विधायक चाह रहे हैं? काम करने वाला लोग होना चाहिए। हमारे यहाँ जो विकासशील हो वैसा आदमी को चाहिए हमको। तो यहाँ पे विकासशील के लिए सबसे अच्छे प्रत्याशी कौन आपको नज़र आ रहे हैं? अरे अभी तो सब लोग अपना से बढ़ाइए करते हैं। कोई आदमी कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ जाते जाते तो सारा लोग भूल जाते हैं। काम जो अभी तक किए हैं, जो आपके बीच बराबर उपलब्ध हुए हैं, आप उसको उन्हीं में से कौन अच्छे प्रत्याशी लगते हैं जिनको कि आप अपने स्तर पर चाहते हैं कि वो विधायक हमारे बने? इससे तो विधायक यहाँ के हम लोगों के लिए मुन्ना शुक्ला जी हैं। ठीक, इस बार लालगंज क्षेत्र में क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, कैसा विधायक लोग चाह रहे हैं? विधायक ऐसा हो जो रोजगार के मुद्दे पर बात करे, विधायक ऐसा हो जो डेवलपमेंट की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, शिक्षा की बात करे। और बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और पलायन। नौजवानों का जो पलायन है उस पर बात हो, पलायन नहीं रुके इस पर बात हो। इस मुद्दों पर इस बार बिहार का चुनाव, विशेषकर लालगंज चूँकि पिछले 5 वर्षों में काफ़ी पीछे गया है। जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने
बिल्कुल लालगंज को रसातल में पहुंचाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं लालगंज की जनता इस चीज़ से त्रस्त है और लालगंज बुद्ध की भूमि रही है और कहीं ना कहीं महावीर की भूमि है और गणतंत्र की शुरुआत भी यहीं से हुई, लालगंज से हुई, वैशाली से हुई। तो यहाँ के लोग बहुत सजग हैं और परिवर्तन को तैयार हैं। आप समझ लीजिए कि लालगंज में परिवर्तन होने वाला है और परिवर्तन ऐसा वैसा नहीं है जो मेरा आकलन है एक नौजवान वोटर होने के नाते, युवा होने के नाते, कि लालगंज की जनता इस बार दल से ऊपर उठकर सोच रही है। इस बार लालगंज की जनता सभी दलों से ऊपर उठकर प्रत्याशी का चयन कर रही है। ये लालगंज क्षेत्र देखिए, जैसा सही बताया, वज्जिका प्रथम लिंग्विस्टिक मतलब कहा जाता है कि गणतंत्र यहीं से शुरुआत हुई थी। वज्जिका क्षेत्र और महात्मा बुद्ध, महावीर सभी का पुण्य स्थल है ये। पिछले 5 साल में यहाँ के विकास से लोग नाखुश हैं। पूर्व विधायक जो थे इस बार भी चुनाव लड़ रहे होंगे। जी बिल्कुल। और प्रतिस्पर्धा किनके बीच में है? देखिए यहाँ पूर्व विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं एलजेपी से, जनता भाजपा से भी प्रत्याशी हैं और उधर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। लेकिन अभी जो मुकाबला दिखता है उसमें 15 वर्षों के पूर्व विधायक रहे मुन्ना शुक्ला बनाम ही किसी में दिख रहा है। अभी प्रतिस्पर्धा अगर देखिए तो यहाँ निर्दलीय आगे चल रहे हैं, बहुत आगे हैं और हमें लगता है कि उनकी लड़ाई कांग्रेस से है। निर्दलीय विधायक मुन्ना शुक्ला पूर्व में भी काफ़ी रहे हैं यहाँ। पूर्व में उनकी तो आपराधिक छवि भी थी, लेकिन सामाजिक काम में उनका काफ़ी नाम भी है इस इलाके में और लोगों की ये पहली पसंद मुन्ना शुक्ला ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर के नेता हैं और वो हर तरह से उपलब्ध हैं हर लोगों के बीच में। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वो निश्चित रूप से जीतेंगे? देखिए आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि आपराधिक छवि रही है। देखिए जब माननीय न्यायालय किसी को अगर सभी आरोपों में अगर बरी करती है तो किसी को हक नहीं बनता है कि उनको उस सेंस में कहा जाए, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अपना फैसला जब वर्डिक्ट दिया उस तब उनको बरी किया गया, तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। और 15 साल जनता ने यहाँ से उनको चुना है। अगर इस तरह की छवि होती तो लालगंज की जनता बहुत सजग जनता है यहाँ की। एक यहाँ के नौजवान जिस तरह से अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह भेदने का रहस्य सीख लिया था, उसी तरह से लालगंज का बेटा या बेटी अपने माँ के गर्भ में होता है तो शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और राजनीति, समाज सेवा सीख कर निकलता है। उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तो गणतंत्र की जननी है ना। तो यहाँ तो हर नौजवान माँ के गर्भ से सीख कर निकलता है राजनीति और समाज सेवा। तो कहीं ना कहीं 15 साल लोगों ने चुना है, तो लगातार 3 बार रिपीट करना किसी को ये दिखलाता है कि उस व्यक्ति में दम है, मद्दा है। और हम लोग खुद पढ़े लिखे नौजवान हैं। हम लोग जब 2000 में पहली बार विधायक हुए थे तो मैं 12-13 साल का था, आज मैं वोटर हूँ। तो उस समय भी निर्दलीय जीते थे और देखिए काम किया है लोगों के बीच में। पारिवारिक पृष्ठभूमि उस तरह की हो गई जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं परिवार में 3-3 हत्याएं हुई थी उस वक्त। उस पृष्ठभूमि में जाइएगा तो व्यक्ति ऐसे ही किसी क्षेत्र में नहीं आता है, उसके पीछे एक पृष्ठभूमि होती है। वो आपके और हमारे साथ भी हो तो आप उस चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठिएगा। तो कुल मिलाकर जो यहाँ जो अभी जो माहौल है उसमें लीडिंग पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है और निर्दलीय के साथ तमाम जाति धर्म के लोग हैं। तमाम जाति और धर्म के लोग निर्दलीय मुन्ना शुक्ला जी को मदद करने के लिए और वोट देने के लिए भी आगे हैं और निश्चित रूप से उनका पूर्व का भी समाज सेवक के रूप में काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा। आप बताइए कैसा आप प्रत्याशी चाह रहे हैं? क्या मुन्ना शुक्ला जी इस बार रेस में हैं? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो किसी भी काम के लिए जिला से हो या प्रखंड से हो बोलने लायक हो और काम ला के दे, जनता के बीच में दे। अगर एक गरीब आदमी भी जाता है तो सुने। PMCH में रहते हुए जब वो जेल में थे तो कम से कम हमने यहाँ से एक्सीडेंटल 10 केस भेजा, फ़ोन किया कि भैया ज़रा उसको दिखवा लीजिए। उन्होंने एक व्यक्ति को ब्लड भी अपना दिया। ऐसा कौन सा विधायक करता है? उसकी छवि क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे साथ जो काम अच्छा करेगा उसके साथ हूँ, हम लोग उसके साथ। जी, विधायक की छवि का मतलब है कि विधायक सुलभता से सबके सामने उपलब्ध हो और ऐसे में निश्चित रूप से ये देखने को मिल रहा है लालगंज क्षेत्र में कि मुन्ना शुक्ला जी पहली पसंद हैं यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि समाज से जुड़े हुए लोग हैं और समाज के लिए काफ़ी दिनों से काफ़ी कुछ किया है। एशियन टाइम्स के लिए मैं अभिनंदन। तो सर आपका नाम? मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। तो आपको क्या लगता है यहाँ के जो सिटिंग MLA हैं उन्होंने यहाँ पे कितना काम किया है? काम तो मतलब चुनाव में आए थे, हम लोगों ने उनको वोट भी दिया था, जीत के गए। उसके बाद दोबारा 5 साल हो गए, अभी तक देखे नहीं है हम लोग उनको। जो हमारे सिटिंग MLA राजकुमार शाह जी थे, लोजपा से यहाँ आए थे, जीते भी थे, 22,000 वोट से जीत के भी गए थे यहाँ से वो।
लेकिन जीतने के बाद फिर दोबारा वो जनता के बीच आए ही नहीं। तो आपको क्या लगता है इस साल सरकार बदलेगी? सरकार बदल जाएगी, सरकार बदलेगी। आप अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि आप इस बार किसको वोट दें? देखिए मैडम, यहाँ पे हम लोग तो निर्दलीय हैं। माननीय हमारे पूर्व रहे हैं विधायक मुन्ना शुक्ला जी, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। उन्होंने यहाँ पे काम किया है? बहुत काम हुआ है। पहला तो लालगंज उनके रीजन 15 साल हमारे यहाँ रहे हैं, अपराध मुक्त हो गया था। पूरा गांव घूम के देखिएगा, हर गांव में सड़क बना था, बिजली वगैरह का प्रॉब्लम नहीं था लोगों को। हॉस्पिटल वगैरह जाने जो भी लोग जाता था, जैसे पटना चले गए, वहाँ जाने के बाद PMCH जाना है या NMCH जाना है, IGI में जाना है, तो वहाँ लोगों को प्रॉब्लम होता था। उनके पास जाने से लोगों को सहूलियत मिलता था जब उनका वहाँ प्रतिनिधि रहता था हॉस्पिटल्स में। वहाँ जब हम लोग पहुँचते थे तो काम हो जाता था। भ्रष्टाचार जो अभी जो स्थिति है, थाने में ब्लॉक में चले जाइए, छोटा छोटा काम के लिए पैसा देना पड़ता था। जो लोग थे तो ऐसी समस्या नहीं थी। अभी ये जो है ये मतलब बहुत बुरा हालात है अभी वर्तमान में हम लोगों का। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि यहाँ पे जातिवाद की बहुत समस्या रही है, लोग अपनी जाति को देखकर वोट डालते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैडम देखिए, जातिवाद तो पूरे बिहार की समस्या है, ये हमारे यहाँ का नहीं है। लेकिन जाति बहुत पीछे छूट गया है। अब जाति मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जाति का अब नहीं रहा है। अब तो जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए बात करते हैं और कुछ लोगों से और जानती हैं उनकी राय। तो सर आपका नाम? हमारा नाम पप्पू चौधरी हुआ। आप यहीं के निवासी हैं? सामने दुकान है जी। तो इस बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें आप किसको वोट देंगे? तो अभी हम कैसे बता सकते हैं? अच्छा, तो आपके हिसाब से विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक जो हमारे साथ काम करने वाला होगा वो विधायक हमको चाहिए, नहीं तो राजकुमार जैसा गद्दार नेता होगा तो हमको नहीं चाहिए। आज तक वो चेहरा भी हम लोग नहीं देखे उसको। मतलब यहाँ के जो सिटिंग MLA हैं उन्होंने आपको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई? कोई भी सुविधा आज तक कुछ नहीं। बिजली के लिए हम भी रो रहे हैं, लेकिन विधायक आके मुन्ना शुक्ला आके हमको ट्रांसफार्मर दिया। अगर बात की जाए यहाँ की समस्याओं पर, तो यहाँ पे मेन समस्या क्या है सबसे ज़्यादा बड़ी? यहाँ मेन समस्या क्या है? यहाँ विधायक का कोई भी आता है जो काम ही नहीं करता है। काम नहीं करता है तो कोई जिसका जो काम करेगा उसको वोट देंगे, जो नहीं काम करेगा उसको वोट नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।